बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करते हैं कक्षा 5 का हिंदी का लेसन नंबर 6 जासूस जमील। अब जासूस जमील कौन है ये देखते हैं। किसी लड़के का नाम है जमील और वो जासूसी करता है या क्या करता है, किस तरह से उसका नाम जासूस जमील पड़ा, ये आज हम इस पाठ के अंदर जानेंगे। तो शुरू करते हैं। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। क्या कहते थे उसे? जासूस जमील। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उन बातों को आपने नोट करना है। जमील था भी जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना, सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था, इसीलिए लोग उसको क्या बुलाते थे? जासूस जमील। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं और बाएं घुमाकर तिरछी नजर से देखता। भले ही देखी जा रही चीज पत्थर हो या इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जमील के बारे में क्या पता चलता है कि सभी जो लोग हैं उसे जासूस जमील के नाम से जानते हैं। वह किसी भी चीज़ पर शक कर सकता है, ठीक है। वह किसी चीज़ को सीधे से नहीं देखता है, ठीक है। और वह कुछ अपने शरीर को खास तरह का टेढ़ा करता है, चेहरे को दाएं बाएं घुमाता है और उन चीज़ों को देखता है। जमील के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को असरदार बनाती थी। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता रहता। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह उसकी बकरी क्या थी? इसका नाम था कल्लो, ठीक है। क्या वजह थी? उसकी जो बकरी थी वो उसकी वजह से वो जासूसी कर रहा था। क्यों कर रहा था देखते हैं इस लेसन में आगे क्या है। हुआ यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी, ठीक है। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की जो सुई थी नंदू पर थी। अब ये नंदू कौन है? नंदू जमील का हम उम्र यानी कि उसकी उम्र का और उसका पड़ोसी था। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था, यानी कि पहले से अधिक स्वस्थ हो गया था। जमील को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से स्वस्थ हुआ है, तंदुरुस्त हुआ है। यहाँ पर कुछ प्रश्न बनते हैं जो हम कर लेते हैं। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह क्या थी? यस, उसकी बकरी कल्लो, ठीक है। दूसरा प्रश्न, कल्लो पिछले कितने समय से कम दूध दे रही थी? पिछले 2-3 सप्ताह से वह दूध कम दे रही थी। नंदू कौन था? नंदू जमील का हम उम्र, उसका पड़ोसी था, उसका दोस्त था। तंदुरुस्त शब्द का समान अर्थ देने वाला यानी कि समानार्थी शब्द क्या है? तंदुरुस्त का मतलब होता है स्वस्थ। और उसके बाद है जो अंतिम प्रश्न बन सकता है, वजह का विलोम क्या है? वजह का विलोम क्या हो सकता है? बेवजह, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम इसको पढ़ते हैं। जमील को भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान कार्य के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नजर से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चू, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। आगे है, फिर जमील ने बकरियों पर नज़र रखने का फैसला किया। इसलिए अब जैसे ही अब्बू बकरियां लेकर निकले, जमील उनके पीछे हो लिया। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर यानी कि उसकी ओट में होकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी।
दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ प्रश्न बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। आप साथ ही साथ इसके आंसर सोचें और इसको लिखें भी। अब यहाँ पर भी कुछ प्रश्न बनते हैं, वो हम कर लेते हैं। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न क्या बन सकता है? जमील के अब्बू ने जंगल में पहुंचकर क्या किया? क्या किया था? वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। दूसरा जो प्रश्न है वो है, जमील किसकी आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा? किसकी आड़ में? आम की आड़ में छिपकर। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, जासूसी के महान कार्य के लिए जमील को किसका बलिदान करना पड़ा? किसका? भूख और प्यास का। जंगल के दो पर्यायवाची शब्द लिखे। यहाँ पर शब्द आया जंगल, तो जंगल के दो पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? वन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? बियाबान। यहाँ पर शब्द आया एक और आया है महान। महान शब्द का विलोम लिखें, क्या हो सकता है? यस, महान शब्द का विलोम क्या हो सकता है? साधारण। आगे है, आगे हम इस लेसन को पढ़ते हैं। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गया। अंगोछा क्या है? एक कपड़ा होता है। ठीक है। यह देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है। अब्बू सो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी कि नंदू अब हाथ में लोटा लिए आता ही होगा। यानी कि उसने सोचा कि मेरे पिताजी जो वो सो जाते हैं और उस सोने के बाद नंदू उसका फायदा उठा लेता है। यानी कि अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। लेकिन उसके बाद होता क्या है वो देखते हैं। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। चित्र देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका जो शक था वो क्या था और फिर क्या हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बंदर हैं जो कल्लों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और एक बंदर क्या कर रहा है? बकरी का दूध पी रहा है और जमील के अब्बू सोए हुए हैं। तो अब देखते हैं लेसन में क्या होता है। आगे लेसन करते हैं। जमील अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। बकरियों पर बंदर के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई। यानी कि उनको बंदरों के साथ रहने की आदत हो गई, ऐसा लग रहा था। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लों के पास आया और उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा तब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ जो खत्म होता है, लेकिन इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं वो हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या बनते हैं तो देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, जमील बेसब्री से किसका इंतजार कर रहा था? तो किसका इंतजार कर रहा था? वो अपने दोस्त नंदू के आने का इंतजार कर रहा था। दूसरा जो प्रश्न है, बंदर के एक बच्चे ने क्या किया? क्या किया था? बंदर का एक बच्चा कल्लों के पास गया और उसका दूध पीने लगा। तीसरा प्रश्न, जब तक बंदर का बच्चा कल्लों का दूध पी रहा था तब तक बकरी क्या करती रही? बकरी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली, वह चुपचाप खड़ी रही। इंतजार शब्द का समान अर्थ देने वाला शब्द लिखिए। इंतजार को हम और क्या कह सकते हैं? यस, प्रतीक्षा। क्या होता है? इंतजार का मतलब क्या हो सकता है? प्रतीक्षा। उसके बाद है असर शब्द का विलोम लिखिए। असर शब्द का क्या हो सकता है विलोम? सोचें। यस, बेअसर। अब अंतिम जो पैराग्राफ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है वो? जमील ने भी यह सब देखा तो उसे उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यानी वह हैरान हो गया। अच्छा, तो यह मामला है। अब वह अपने दोस्त नंदू पर शक कर रहा था और उसका शक क्या निकला? बिल्कुल गलत। उसका शक क्या था? कि उसका शक था कि जो उसका दोस्त है नंदू वो दूध पीता है, लेकिन दूध कौन पी रहा था? बंदर। दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया और अपने ही कंधे को तिरछी नज़र से देखते हुए बुदबुदाया। इनके अपने आप से कहने लगा, पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना
किसने सिखाया, यानी कि उसकी शक करने की आदत अभी तक नहीं गई। अब वह कुछ आगे और कार्यवाही करेगा। क्या करेगा, वह ये जानने की कोशिश करेगा कि इसको दूध पीना किसने सिखाया, और वो भी बकरी का। तो इसके जो राइटर थे कौन है, वो चंदन यादव। बहुत ही अच्छी स्टोरी उन्होंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, आप इस स्टोरी को पढ़ें और अपने दोस्तों को सुनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन